हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के कॉजेज के बारे में और जानेंगे कि हार्ट अटैक के क्या कॉजेज हैं और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और रिस्क फैक्टर्स में से कौन से रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाइबल हैं और कौन से रिस्क फैक्टर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक एक डेथ का लीडिंग कॉज है। हार्ट को कांस्टेंट ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। अगर इस ब्लड सप्लाई के अंदर किसी वजह से कोई इंटरप्शन आ जाता है तो हार्ट की मसल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो जाती है, जिसके कारण वो डैमेज हो सकती है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं या इसको हम टेक्निकल टर्म्स में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन भी कहते हैं। हार्ट अटैक का जो प्रोसेस है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफैक्टोरियल होता है। इसमें लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशंस या अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस का एक मेन रोल है। आइए जानते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, जो कि एक मुख्य कारण है हार्ट अटैक का। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई को प्रोवाइड करती हैं। अगर इन आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत स्लोली डेवलप करती है। ये कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण डेवलप होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज के अंदर की साइड इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इस प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो है वो हार्ट तक पहुंचने में उसमें कमी आने लग जाती है और हार्ट पे दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस धीरे धीरे प्लाक का फॉर्म ले लेता है। जब ये प्लाक रप्चर होता है तो उसकी सरफेस के ऊपर क्लॉट जमना शुरू हो जाता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। जब ये क्लॉट काफी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आगे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है। आइए जानते हैं हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है अनहेल्दी डाइट। डाइट जिसके अंदर की सैचुरेटेड फैट्स हो, हाई सॉल्ट कंटेंट हो या कोलेस्ट्रॉल हो, ये सब जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये ओबेसिटी को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। साथ ही साथ डायबिटीज, ये सारे मिलकर जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। स्मोकिंग जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को फास्ट करता है। स्मोकिंग चाहे एक्टिव फॉर्म में हो चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो, दोनों ही फॉर्म में ये आर्टरीज को अंदर से डैमेज करता है, जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। साथ ही साथ निकोटीन जो है वो ब्लड प्रेशर को भी रेज करता है। ओबेसिटी होने के कारण मरीज का बीपी ज्यादा हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होने के कारण जो है मरीज की जो आर्टरीज है वो अंदर से डैमेज हो जाती है, जिसके ऊपर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी डेवलप होता है। कोलेस्ट्रॉल, जैसा कि आप हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज के अंदर डेवलप होता है, तो किसी भी मरीज का अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस का होने का चांस ज्यादा रहता है। इसके अलावा डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर जो है ये धीरे धीरे टाइम के साथ अंदर से आर्टरी को डैमेज करती है और एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस को बढ़ाती है। तो इसलिए आपको अपनी शुगर भी कंट्रोल रखनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एज। इंक्रीज एज के साथ हार्ट डिजीज का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा है जेंडर। मैन जो है वो वीमेन के रेस्पेक्ट में ज्यादा प्रोन होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए और हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, जिन पेशेंट की हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री रही है उनमें भी ये होने का चांस ज्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ अंडरलाइन कंडीशन जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि एक सिंड्रोम है जिसके अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी आती है। इन मरीज के अंदर भी हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट के अंदर भी हार्ट अटैक होने का चांसेस ज्यादा रहता है, या कोई ऐसी कंडीशन जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस या एसएलई, इन मरीजों में भी जो है हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा रहता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि अल्कोहल इंटेक और स्ट्रेस भी हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ाते हैं। स्ट्रेस के अंदर मरीज ज्यादा प्रोन होता है पुअर डाइट या स्मोकिंग की हैबिट के लिए, जिसके कारण हार्ट अटैक का चांसेस और रफ्तार से बढ़ता है।